वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे क्लास 10th केमिस्ट्री का अध्याय 1 जानेंगे और इसका जो है पूरा हम लोग चैप्टर रिवाइज करेंगे। और यह पूर्ण रूप से जो है एनसीईआरटी से लिया गया है, इसलिए आपको जो है जानने में और आसानी होगी। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे ये रासायनिक अपक्रियाएँ क्या होती हैं। तो रासायनिक अपक्रिया क्या होती हैं? रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो रासायनिक अपक्रिया बेसिकली क्या होती हैं? जब एक या अनेक पदार्थ आपस में अपक्रिया करके नए पदार्थ बनाते हैं। जब एक या अनेक जो पदार्थ होते हैं वे आपस में जो है अपक्रिया करके, आपस में जो है रिएक्शन करके किसी नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो इस अपक्रिया को हम जो है रासायनिक अपक्रिया कहते हैं, या इस पूरे जो मेथड होता है इसको हम लोग रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक तथा बनने वाले पदार्थों को जो है उत्पाद कहा जाता है। जब रासायनिक अपक्रिया होती है तो उसमें जो है कुछ पदार्थ बनते हैं, तो इसमें जो भाग लेते हैं उन्हें अभिकारक तथा बनने वाले जो पदार्थ होते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं इसमें, देखिए अमोनियम क्लोराइड जो है CaO के साथ क्रिया करके CaCl2 + H2O और जो है यहाँ पे अमोनिया जो है मुक्त कर रहा है। तो क्या है, देखिए यहाँ पे जो है दो पदार्थ मिल रहे हैं और इन दोनों का रिएक्शन हो रहा है। उसके बाद कैल्शियम क्लोराइड बन रहा है CaCl2। उसके बाद जो है जल का निर्माण हो रहा है और अमोनिया का निर्माण हो रहा है। तो इस तरह से जो है दो पदार्थ आपस में मिलकर किसी नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। और ये जो पूरा मेथड होता है इसको क्या कहते हैं हम लोग? ये जो क्रिया होती है इसी को हम लोग रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, इसमें देखिए मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन है। ये दोनों जो हैं पदार्थ हैं और ये आपस में क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहे हैं। तो ये भी एक रासायनिक अपक्रिया है। अब रासायनिक अपक्रिया की पहचान कैसे कहते हैं, यानी आप लोग कैसे पहचानेंगे कि यह रासायनिक अपक्रिया है? तो इसके लिए कुछ जो नियम हैं वह बताए गए हैं। तो इसमें पहला नियम है कि जब कोई रासायनिक अपक्रिया होती है तो उसमें क्या होता है, जो पदार्थ भाग लिए होते हैं उनकी अवस्था में परिवर्तन होती है। दूसरा है कि ताप में परिवर्तन होता है। और तीसरा जो है रंग में परिवर्तन होता है, अर्थात जो पदार्थ भाग लिए होते हैं उनके रंग में बदलाव होता है। उसके बाद जो है एक अवक्षेप का निर्माण होता है। उसके पश्चात जो है गैस निकलना प्रारंभ होता है। तो ये जो 5 नियम है यह किसी भी रासायनिक अपक्रिया को, मतलब रासायनिक अपक्रिया हो रही है उसे पहचानने के नियम होते हैं। चलिए अब हम लोग आगे जानेंगे। तो अब हम लोग जानेंगे रासायनिक समीकरण के बारे में। केमिकल इक्वेशन क्या होता है? तो रासायनिक समीकरण क्या होता है? किसी रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों तथा अपक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त होने वाले उत्पादों को प्रतीकों तथा सूत्रों के द्वारा निरूपित करने की जो क्रिया होती है इसी को हम लोग रासायनिक समीकरण कहते हैं। अर्थात जब किसी रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले जो अभिकारक होते हैं तथा अपक्रिया के फलस्वरूप जो प्राप्त होने वाला उत्पाद होता है उसको जो है प्रतीकों और सूत्रों के माध्यम से निरूपित करते हैं, तो यह क्रिया का क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए मेथेन है और ऑक्सीजन है, ये जो क्रिया करके क्या बना रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और जल बना रहे हैं। तो इसे हम लोग रासायनिक समीकरण कहते हैं। यहाँ पे नोट देने वाला यह बात है, देखिए यहाँ पे उपरोक्त अपक्रिया में जो मेथेन है, ऑक्सीजन अभिकारक है। देखिए यहाँ पे मेथेन और ऑक्सीजन जो क्या है? अभिकारक हैं, तथा कार्बन डाइऑक्साइड और जो जल है यह उत्पाद है। रासायनिक अपक्रिया के प्रकार कितने होते हैं ये भी जान लेते हैं कि रासायनिक अपक्रिया कितने प्रकार होते हैं। तो रासायनिक अपक्रिया के प्रकार में पहला आता है संयोजन अपक्रिया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। वह अपक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके एकल उत्पादन का निर्माण करते हैं संयोजन अपक्रिया कहलाती है। अर्थात वह अपक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक जो है पदार्थ मिल करके संयोग करके किसी एक पदार्थ का निर्माण करती हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? संयोजन अपक्रिया कहते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे अमोनिया है और हाइड्रोजन क्लोराइड है या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। यह जो है क्रिया करके क्या बना रहा है? अमोनियम क्लोराइड बना रहा है। तो यहाँ पे देखिए केवल एकल पदार्थ का जो है उत्पादन हो रहा है, तो यह क्रिया जो है संयोजन अपक्रिया कहलाएगी। दूसरा अपक्रिया है वियोजन अपक्रिया। तो वियोजन अपक्रिया क्या होता है? डिकम्पोजिशन अपक्रिया। तो वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें यौगिक बाह्य कारकों के प्रभाव द्वारा अपने अवयवी तत्वों या लघु यौगिकों में अपघटित हो जाता है, वियोजन अपक्रिया कहलाती है।
अर्थात जो इसके जो प्रभाव होते हैं, बाह्य यौगिक प्रभाव होते हैं, इसके कारण ये जो होता है अपने छोटे छोटे तत्वों में, लघु यौगिकों में, छोटे छोटे यौगिकों में जो है टूट जाता है, अपघटित हो जाता है। यही होता है वियोजन अपक्रिया। वियोजन अपक्रियाएं जो होती हैं ये 3 प्रकार की होती हैं। तो इसमें पहला जो है वह है ऊष्मीय वियोजन अपक्रियाएं, थर्मल डिकम्पोजिशन। तो इसको हम लोग जानेंगे। ऊष्मीय वियोजन अपक्रिया क्या होती हैं? वह अपक्रियाएं जिसमें यौगिक ऊष्मा के द्वारा 2 या 2 से अधिक सरल पदार्थों में अपघटित हो जाता है, तो इस क्रिया को हम लोग ऊष्मीय अपघटन अपक्रियाएं कहते हैं। उदाहरण में देखिए, यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3, इसका ऊष्मीय अपघटन हो रहा है। तो ऊष्मीय अपघटन के पश्चात यह 2 जो है सरल पदार्थों में अपघटित हो रहा है। पहला है कैल्शियम ऑक्साइड और दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये होता है ऊष्मीय अपघटन। तो इस अपक्रिया का जो है प्रयोग जैसे हम कहाँ करते हैं, सीमेंट उद्योग बनाने में इस अपक्रिया का जो हम यूज करते हैं। दूसरा जो है उदाहरण है वह है कि जो फेरस सल्फेट को गर्म करने पर यह फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड तथा सल्फर ट्राइऑक्साइड में जो है अपघटित हो जाता है। यहाँ पे जो है फेरस सल्फेट का जो है ऊष्मीय अपघटन हो रहा है F2FeSO4 समीकरण को संतुलन करने के लिए, और यहाँ पे जो है FeO3 यानी फेरिक ऑक्साइड और SO2 सल्फर डाइऑक्साइड और SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड में जो है यह इसका अपघटन हो रहा है। दूसरा है प्रकाश अपघटन, फोटोलाइसिस। अब फोटोलाइसिस के बारे में देखिए, क्या होता है कि जब वियोजन अपक्रिया सूर्य के प्रकाश द्वारा होती हैं तो यह प्रकाश अपघटन कहलाती है। अर्थात जब वियोजन अपक्रिया जो है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है तो इस अपक्रिया को जो हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश अपघटन कहते हैं। उदाहरण देखिए, सिल्वर क्लोराइड का जो है सूर्य के प्रकाश में इसका अपघटन हो रहा है, तो यह हो रहा है सिल्वर और क्लोराइड में जो है इसका अपघटन हो जा रहा है। और यह जो अपक्रिया है इसका प्रयोग हम लोग श्वेत श्याम फोटोग्राफी में करते हैं। तीसरा जो है वह है विद्युत अपघटन, इलेक्ट्रोलाइसिस। तो यह क्या होता है कि वह अपक्रिया जिसमें यौगिक के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर यह 2 या 2 से अधिक सरल पदार्थों में जो है अपघटित हो जाता है। तो इस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत अपघटन कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। तो इसके बाद हम लोग जानेंगे ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अपक्रियाएं क्या होती हैं। तो ऊष्माक्षेपी अपक्रिया क्या होती हैं? वे रासायनिक अपक्रियाएं जिनमें ऊष्मा निर्मुक्त होता है ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहलाती है। अर्थात इसमें ऊष्मा की मात्रा को उत्पादों की ओर जो है धन चिन्ह के साथ दर्शाया जाता है। इस अपक्रिया में जो है ऊष्मा जो है निर्मुक्त होता है, मुक्त होता है। जैसे उदाहरण में आप देखिए, यहाँ पे जो है कार्बन है, ग्रेफाइड है, और इसका जो है ऑक्सीजन के साथ जो है रिएक्शन करने पर CO2 और 94.0 किलो कैलोरी जो है ऊर्जा निर्मुक्त हो रहा है। दूसरा है ऊष्माशोषी अपक्रिया। तो ये क्या है? वे रासायनिक अपक्रियाएं जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है ऊष्माशोषी अपक्रियाएं कहलाती हैं। ऊष्माशोषी अपक्रियाएं निम्न ताप पर अस्वतः तथा उच्च ताप पर स्वतः स्वयं होने लगती हैं। इसमें ऊष्मा की मात्रा उत्पादों की ओर ऋण चिन्ह के साथ दर्शाया जाता है। उदाहरण में देखिए, जब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के मिश्रण को जो है उच्च ताप पर गर्म किया जाता है तो नाइट्रिक ऑक्साइड एवं ऊष्मा जो है वातावरण से अवशोषित किया जाता है। जैसे देखिए, यहाँ पे नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है, इन दोनों का रिएक्शन के पश्चात जो है यहाँ पे 2NO यानी नाइट्रोजन ऑक्साइड बन रहा है और 45 किलो कैलोरी जो है ऊर्जा जो है वातावरण से अवशोषित किया जा रहा है। दूसरा उदाहरण देखिए कि जब हम लोग कार्बन तथा सल्फर यानी गंधक के साथ क्रिया करके CH2 कार्बन डाइसल्फाइड और वातावरण से जो है 20,000 किलो कैलोरी जो है ऊर्जा को अवशोषित किया जाता है। जैसे यहाँ पे कार्बन है और सल्फर है, इन दोनों का क्रिया के पश्चात कार्बन डाइसल्फाइड बनता है और 20,000 किलो कैलोरी जो है ऊर्जा वातावरण से अवशोषित किया जाता है। चलिए अब इसके बाद देखते हैं। तो इसके बाद जो है वह है ऑक्सीकरण तथा अपचयन अपक्रियाएं क्या होती हैं। तो ऑक्सीकरण क्या होता है, सबसे पहले हम लोग इसे जानेंगे। ऑक्सीकरण वह अपक्रिया है जिसमें क्या होता है, पहला है किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग होता है। दूसरा है किसी पदार्थ के ऋण विद्युतीय अवयवों में वृद्धि होती है। तीसरा इसका जो है बेस है वह किसी पदार्थ से हाइड्रोजन जो है पृथक होता है। चौथा है कि किसी पदार्थ के धन विद्युतीय अवयवों के अनुपातों में जो है कमी हो जाती है। अर्थात जो है वह अपक्रिया जिसमें किसी परमाणु या अणु अथवा आयन से जो है इलेक्ट्रॉन जो है पृथक होता है, अर्थात उसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, ऑक्सीकरण कहलाती है।
आप एक शब्द में समझें कि वह अपक्रिया जिसमें परमाणु या अणु अथवा आयन से इलेक्ट्रॉन पृथक होते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, उसे हम लोग ऑक्सीकरण कहते हैं। उदाहरण के लिए देखिए यहाँ पे SnCl2 है, स्टेनस क्लोराइड है और इसका हम लोग क्लोराइड के साथ ही क्रिया करते हैं तो यह बनता है SnCl4, यानी जो है इस स्टेनस टेट्राक्लोराइड जो है यहाँ पे बन रहा है। दूसरा उदाहरण है जिंक के साथ हम लोग कॉपर सल्फेट की क्रिया करते हैं तो यहाँ पे जो है जिंक सल्फेट बनता है और जो है Cu जो है यहाँ पे निर्मुक्त होता है। और इसके बाद हम लोग जानेंगे अपचयन क्या कहलाता है, अपचयन किसे कहते हैं। तो अपचयन की परिभाषा है वह अपक्रिया जिसमें कोई परमाणु या अणु या आयन जो है इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है, उसमें इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि होती है, अपचयन अपक्रिया कहलाते हैं। ऑक्सीकरण अपक्रियाओं में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, वहीं पे जो है अपचयन अपक्रिया है इसमें जो है इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि होती है, इसमें जो है इलेक्ट्रॉन ग्रहण होते हैं। उदाहरण के लिए देखिए कॉपर क्लोराइड जो है कॉपर के साथ क्रिया करता है और कॉपर को जो है अपचयित कर देता है और 2CuCl2 बन रहा है, अर्थात इसमें देखिए जो इलेक्ट्रॉन है वह ग्रहण किए जा रहे हैं। दूसरा है जिंक ऑक्साइड है और इसका जो है कार्बन के साथ क्रिया हो रहा है, यहाँ पे जिंक बन रहा है। तो इस तरह से जो है यहाँ पे भी देखिए आप इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि हो रही है। और आप अगर पहचानना चाहते हैं कि अपचयन अपक्रिया कैसे पहचानते हैं तो इसके लिए जो है कुछ मेथड है कि किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का संयोग होता है, किसी पदार्थ के धन विद्युतीय अवयवों के अनुपातों में जो है वृद्धि होती है, किसी पदार्थ से ऑक्सीजन जो है पृथक होता है। चलिए अब